अगला प्रश्न, कल्प कल्पांतर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक सी। कल्प कल्पांतर में मतलब एक सृष्टि में, एक सृष्टि का नाम कल्प है, तो एक सृष्टि एक प्रलय दोनों को मिलाकर एक कल्प कहलाता है। तो प्रत्येक कल्प में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग अलग बनाता है या एक जैसी बनाता है? मतलब एक बार तो पृथ्वी गोल बनाई, अगली बार चपटी बना दे, षटकोण बना दे फिर अष्टभुज बना दे। सूरज एक बार गर्म बनाया, अगली बार ठंडा कर दे। ऐसा करेगा या हर बार गर्म ही बनाएगा? ये प्रश्न है। उत्तर है जैसी कि अब है वैसी पहले ही थी और आगे भी ऐसी ही होगी, भेद नहीं करता, नो विलक्षण, कोई चेंज नहीं आएगा। ईश्वर हमेशा एक जैसी सृष्टि बनाता है, एक जैसी ही सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे सब चीज़ें एक जैसी बनाता है, कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई संशोधन नहीं है, कोई अल्ट्रेशन, कोई सुधारा वधारा कुछ नहीं है, हर बार एक जैसी बनाता है। क्या प्रमाण है? प्रमाण आगे मंत्र है ऋग्वेद का, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्व। ये प्रमाण है, ऋग्वेद का मंत्र है। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। धाता, परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र विद्युत पृथ्वी अंतरिक्ष आदि बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनाएगा। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले बनाया सब कुछ, सूरज चांद धरती तारे पृथ्वी अग्नि वायु पल जल आदि, ऐसे ही अब बनाया, ऐसे ही आगे बनाएगा। वो चेंज क्यों नहीं करता? चेंज वो करता है जब कोई व्यक्ति गलती करता हो, कुछ कमी रह जाए या गलती रह जाए, तब अगली बार चेंज करेगा। मारुति कंपनी ने पहला मॉडल निकाला कार का, मारुति 800, कई साल पहले की बात है, 40 साल पहले। तो देखा भाई कार में कुछ कमियां रह गई, इसमें सिगरेट के लिए एस्ट्रे तो बनाई नहीं। बाद में समझ में आया ये कमी रह गई, अगले मॉडल में एस्ट्रे लगा दी, सिगरेट बुझाओ और उसमें डाल दो। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी कमियां थी, वो अगले अगले मॉडल में सुधारते गए, धीरे धीरे समझ में आती गई, इसमें ये कमी रही, इसमें ये कमी रही हैं, और ये कार बहुत हल्की, अगली बार थोड़ी मजबूत बनाएंगे, थोड़ी भारी बनाएंगे, थोड़ी साइज़ भी बड़ा करेंगे, ये साइज़ भी छोटा है, आदि आदि। तो इस तरह से जो कमियां और गलतियां रह गई थी वो अगले अगले मॉडल में सुधार दी। इसलिए सुधार दी कि मनुष्यों का ज्ञान थोड़ा है, उसमें कमियां होती हैं, इसलिए गलतियां कर बैठता है, फिर सुधार लेता है। अब ईश्वर में ये समस्या नहीं है। क्या ईश्वर का ज्ञान थोड़ा है, अधूरा है या पूरा है? पूरा है। क्या ईश्वर को कोई भ्रांति होती है? नहीं होती। कोई संशय होता है? नहीं होता। तो उसमें कोई कमी ही नहीं है। तो पहले घटिया चीज़ बनाए फिर बढ़िया बनाए, क्यों बनाएगा? उसका नॉलेज पूरा कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है, भ्रांति नहीं है, संशय नहीं है, अधूरापन नहीं है, इसलिए हमेशा परफेक्ट ही बनाएगा। करोड़ों साल से ईश्वर ने मनुष्यों के 2 हाथ बनाए, आज तक भी 2 ही बना रहा है, कोई नया मॉडल नहीं बनाया। अब अगर नया मॉडल बनाए तो 3 हाथ बनाएगा, 4 बनाएगा, हैं? उंगली 5 ही है शरीर में, हाथ में। अब नए मॉडल बनाएगा तो 6 उंगली बनाएगा, 8 बनाएगा। और अगर 6-8 बना दे तो फिर लोगों को पसंद आएगा? आएगा? जब सबकी होंगी तो सबको आ जाएगा। सबकी क्यों आएगी? एक आध की नया मॉडल पहले सैंपल बनाएगा ना। जो हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो पहले एक सैंपल बनाते हैं ना मकान, भाई देखो हम ऐसा बना रहे हैं, आपको पसंद है तो आगे बनाएंगे, माल बिकेगा तो बनाएंगे ना। तो मान लो वो नए मॉडल में 3 हाथ या 4 हाथ बनाए और 4-4 आँखें लगाए, 2 आगे 2 पीछे, नए मॉडल में तो ऐसे बनाएगा। बोलो आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। किसी किसी की 6 उंगली हो जाती हैं तो लोग 6ठी भी कटवा देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, पसंद नहीं आई, काटो इसको, 5 ही ठीक है। तो ईश्वर का पुराना मॉडल अच्छा होता है, नया मॉडल लोगों को पसंद नहीं आएगा। और मनुष्यों का नया मॉडल पसंद आता है, पुराना अच्छा नहीं लगता, उसको निकाल देते हैं। इसलिए ईश्वर कभी चेंज नहीं करता,
क्योंकि जो पहला मॉडल बनाया था वही परफेक्ट था, वही ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से ईश्वर कभी चेंज नहीं करता, जो भी बनाता है ठीक ही बनाता है। पहले भी ऐसे ही बनाया, अब भी ऐसे ही बनाया, आगे भी ऐसे ही बनाएगा। इस बार भी मनुष्यों का नक्शा ऐसे ही बनाया, सर ऊपर है, पाँव नीचे है, बीच में 2 हाथ हैं। अगली सृष्टि में भी यही डिज़ाइन होगा, नो चेंज। घोड़े का जैसा डिज़ाइन अब है यही पिछली सृष्टि में था, यही आगे होगा। गधे का, बकरी का, सांप का, शेर का, बिच्छू का, सब का सेम डिज़ाइन, सब कुछ वैसे जैसा ही होगा जैसे पहले बनाया, क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण है, शुद्ध है। इसलिए आगे पढ़ता हूँ दूसरा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। उसके कोई काम में भूल चूक नहीं होती, कोई सुधारा नहीं होता, हमेशा एक जैसा ही होता है, परफेक्ट होता है। जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं होती। तो मनुष्यों में होती रहती है, रोज़ देखते ही हैं। एक बार रोटी जल गई, फिर समझ में आया कि ज़्यादा गर्मी लग गई, अगली बार जलने से बचा लेंगे। फिर अगली बार थोड़ी कम गर्मी लगी तो कच्ची रह गई, फिर और समझ में आई कि भाई इससे थोड़ी ज़्यादा गर्मी देनी चाहिए। पहली बार ज़्यादा दे दी तो जल गई, दूसरी बार कम दी तो कच्ची रही, तीसरी बार ठीक गर्मी दी तो सुधार हो गया। तो मनुष्यों का ज्ञान घटता बढ़ता है, उसमें गलतियाँ होती रहती हैं, सुधार होते रहते हैं। ईश्वर के काम में नहीं होता, उसका ज्ञान कंप्लीट है।